हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग। तो स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री टर्म 1 का फर्स्ट चैप्टर से टॉप 33 क्वेश्चंस, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आर्ट्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ इतिहास से क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर से 33 क्वेश्चंस लिया गया है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपके सामने दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन दिया हुआ, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया? तो इसमें पहला ऑप्शन जो दिख रहा है आपके सामने, चार्ल्स मैसन। बी नंबर में ऑप्शन है यानी ब नंबर में जॉन ब्रंटन, और सी नंबर में ऑप्शन है विलियम ब्रंटन, और द नंबर में ऑप्शन है सर जॉन मार्शल। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो य नंबर होगा, पहला नंबर का यानी चार्ल्स मैसन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए दूसरा प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने की? तो यह ए नंबर में ऑप्शन यानी यह नंबर में दिया हुआ है दयाराम साहनी। बी नंबर में ऑप्शन माधव स्वरूप वत्स। स नंबर में है राखलदास बनर्जी, और द नंबर में है रंगनाथ राव। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा सेकेंड नंबर का वो स नंबर होगा यानी राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। यह नंबर में ऑप्शन है हड़प्पा, ब नंबर में मोहनजोदड़ो, स नंबर में रोपड़, द नंबर में कालीबंगा। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा तीसरा नंबर का वो होगा द नंबर होगा यानी कालीबंगा। बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न चौथा नंबर है आपके सामने। तो चौथा नंबर प्रश्न बोल रहा है, हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पूर्वाविद ने प्रकाश डाला है? ए नंबर में ऑप्शन है कनिंघम, बी नंबर में ऑप्शन है अर्नेस्ट मॉके, स नंबर में है जॉन मार्शल, द नंबर में सूरजधान। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 4 नंबर का वो ब नंबर होगा यानी अर्नेस्ट मैके। बिल्कुल सही आंसर है ब नंबर। अगला प्रश्न 5 नंबर में, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? ए नंबर में ऑप्शन है सोना, बी नंबर में चांदी, सी नंबर में लोहा, डी नंबर में तांबा। 5 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो सा नंबर होगा यानी लोहा। 6 नंबर प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ए नंबर में हिंदी, बी नंबर में सिंधी, सी नंबर में उर्दू, और डी नंबर में फारसी। 6 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो ब नंबर होगा यानी सिंधी। अगला प्रश्न, कालीबंगान स्थित है? ए नंबर में दिया हुआ है सिंध में, बी नंबर में बंगाल में, सी नंबर उत्तर प्रदेश में, डी नंबर राजस्थान में। 7 नंबर जो परफेक्ट आंसर होगा वो द नंबर होगा यानी राजस्थान में। अगला प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? ए नंबर में ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी नंबर में हड़प्पा, सी नंबर में लोथल, डी नंबर में कालीबंगान। तो 8 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो ब नंबर होगा यानी हड़प्पा। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 9th नंबर में बोल रहा है, निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता था? यह नंबर में ऑप्शन है गणेश, बी नंबर में शिव, सी नंबर में विष्णु, डी नंबर में वरुण। तो 9th नंबर का जो सही आंसर होगा वो ब नंबर होगा यानी शिव। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 10th नंबर आपके सामने है। 10th नंबर प्रश्न बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? ए नंबर में ऑप्शन है चीन की सभ्यता, बी नंबर मिस्र की सभ्यता, सी नंबर मेसोपोटामिया की सभ्यता, डी नंबर क्रीट की सभ्यता। तो इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 10 नंबर का वो होगा द नंबर यानी क्रीट की सभ्यता। बिल्कुल सही आंसर है क्रीट की सभ्यता। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न 11th नंबर में है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? ए नंबर में पूर्व पाषाण युग, बी नंबर में नव पाषाण युग, सी नंबर लौह युग, द नंबर में कांस्य युग। तो 11 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा
वो होगा द नंबर, यानी कांस्य युग, बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 12 नंबर प्रश्न बोल रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। तो ए नंबर में ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, बी नंबर में कालीबंगान, सी नंबर में लोथल, डी नंबर में रंगपुर। तो 12 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो यह नंबर होगा, यानी ये नंबर मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा 13 नंबर। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं है। ए नंबर में साहित्य, बी नंबर में सिक्के, सी नंबर में अभिलेखन, डी नंबर में भग्नावशेष। इसका जो 13 नंबर का जो सही आंसर होगा यह नंबर होगा साहित्य। अगला प्रश्न 14 नंबर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। ए नंबर में कनिंघम, बी नंबर में फ्लीट, सी नंबर में डीसी सरकार, डी नंबर में विलियम जॉन्स। तो 14 नंबर का जो सही आंसर होगा वो द नंबर होगा, यानी विलियम जॉन्स। अगला क्वेश्चन से हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। ए नंबर में राजतंत्रात्मक, बी में लोकतंत्रात्मक, सी में नगर पालिका जैसा और डी में गणतंत्रात्मक। इसका जो परफेक्ट आंसर होगा 15 नंबर का वो होगा स नंबर, यानी नगर पालिका जैसा, बिल्कुल सही आंसर है स नंबर। 16 नंबर प्रश्न पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खंडित किया गया। तो ए नंबर में ऑप्शन है 1921, बी नंबर में 1924, सी नंबर में 1927, डी नंबर में 1930। इसका जो सही आंसर होगा 16 नंबर का जो होगा सही आंसर होगा यह नंबर, यानी 1921, बिल्कुल सही आंसर है। 17 नंबर प्रश्न यानी 17 में बोल रहा है सिंधु सभ्यता में गोदीपाड़ा कहाँ से मिला है। तो ए नंबर ऑप्शन है कालीबंगान, बी में रोपड़, सी में बनवाली और डी में लोथल। तो 70 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो द नंबर होगा, यानी लोथल। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 18 नंबर आपके सामने है। 18 नंबर प्रश्न बोला है सिंधु सभ्यता में नृत्य करती हुई लड़की की मूर्ति कहाँ से मिलती है। ए नंबर में लोथल, बी नंबर में हड़प्पा, सी नंबर मोहनजोदड़ो, डी नंबर मांडा। तो जो सही आंसर होगा 18 नंबर का वो 100 नंबर होगा मोहनजोदड़ो। 19 नंबर प्रश्न बोला है मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। तो सतलज, ए नंबर में ऑप्शन है, बी नंबर में सरस्वती और सी नंबर में है रावी और डी नंबर में सिंधु। तो 19 नंबर का जो सही आंसर होगा वो द नंबर, यानी सिंधु, बिल्कुल सही आंसर है। 20 नंबर यानी 20 नंबर में जो क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी। ए नंबर में दक्षिण, बी में पूर्वोत्तर, सी में पश्चिमोत्तर, डी में मध्य भारत। इसका जो सही आंसर होगा 20 नंबर का वो 100 नंबर होगा, यानी पश्चिमोत्तर, बिल्कुल सही आंसर है। ले अगला प्रश्न 21 नंबर में लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। ए नंबर में ऑप्शन है सिंधु, बी नंबर में व्यास, सी नंबर में भोगवा, डी नंबर में रावी। तो 21 नंबर का जो सही आंसर होगा वो 100 नंबर होगा, यानी भोगवा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 22 नंबर 22 नंबर में प्रश्न है निम्नलिखित कथनों की विवेचना करें। कथन एक में दिया हुआ है दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की। कथन दूसरा दिया हुआ है हड़प्पा के एक टीले से खोज की संभावना पहले से व्यक्त की जा रही थी। इन कथनों में यानी इसमें देखना है य और ब, दोनों कथन सही है तथा कथन दूसरा, कथन पहला की सही व्याख्या है। ध्यान से समझिएगा। ए नंबर में बोल रहा है कि दोनों कथन सही है, यानी दोनों कथन, पहला और दूसरा ऊपर में जो लिखा हुआ है उसका दोनों कथन सही है तथा कथन दूसरा कॉमा कथन पहला की सही व्याख्या है। ब नंबर में ऑप्शन है दोनों कथन सही है परंतु कथन दूसरा कथन पहला की सही व्याख्या नहीं है। समझिएगा, दोनों कथन सही है कॉमा परंतु कथन दूसरा कथन पहला की सही व्याख्या नहीं है। 100 नंबर में ऑप्शन है कथन पहला सही है परंतु कथन दूसरा असत्य है। और डी नंबर ऑप्शन है कथन दूसरा सही है परंतु कथन पहला असत्य है। इसमें ध्यान से देखना है
और 22 नंबर का जो सही आंसर होगा वो होगा य नंबर, यानी दोनों कथन सही है तथा कथन दूसरा कथन पहला की सही व्याख्या है, यानी यह नंबर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 23 नंबर है। 23 नंबर में फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। कथन ये और कथन आर दिया हुआ है। कथन ए पढ़ते हैं, हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। और कथन आर में दिया हुआ है, नालियां इस तरह बनी थी कि उसकी सफाई आसानी से हो सकती थी। दो कथन दिया हुआ है। पहला कथन ए में है, हड़प्पा संस्कृति में नालियों की व्यवस्था उत्तम थी। और आर नंबर कथन है, नालियां इस तरह बनी थी कि उनकी सफाई आसानी से हो सकती थी। तो उसमें पहला ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है कि ए एवं आर दोनों सही है। यानी ए नंबर जो कथन है और आर नंबर जो कथन है वो दोनों सही है तथा आर ये की सही व्यवस्था है। बी नंबर ऑप्शन है, ये एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो स नंबर में ऑप्शन है, ए सत्य है परंतु आर असत्य है। और डी में ए सत्य है परंतु आर सत्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा 23 नंबर का वो भी यह नंबर होगा, यानी ए एवं आर दोनों सही है तथा आर कोमा ए की सही व्यवस्था है। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न 24 नंबर में, राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? ए नंबर में 1920 यानी 1920, बी नंबर में 1921, सी नंबर में 1922, डी नंबर में 1923। 24 नंबर का जो सही आंसर होगा वो स नंबर होगा, यानी 1922। 25 नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ मिले? ए नंबर में हड़प्पा, बी नंबर में मोहनजोदड़ो, सी नंबर में कालीबंगान, डी नंबर में लोथल। तो 25 नंबर का जो सही आंसर है वो ब नंबर होगा, ब यानी मोहनजोदड़ो। 26 नंबर प्रश्न है फिर उसी तरह से, कथन ये और कथन आर दिया हुआ है। कथन ए बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और कथन आर बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रथम ज्ञात स्थल जिसकी सर्वप्रथम खुदाई हुई वह हड़प्पा ही है। तो ए नंबर में ऑप्शन दिया हुआ है, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्यवस्था है। ब नंबर में दिया हुआ है, ए एवं आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। स नंबर में ऑप्शन है, ये सत्य है परंतु आर असत्य है। डी नंबर में ऑप्शन है, ए असत्य है परंतु आर असत्य है। तो 26 नंबर का जो सही आंसर होगा वो भी यह नंबर होगा, ए एवं आर दोनों सही है तथा आर कोमा ए की सही व्यवस्था है, यानी ये नंबर बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वां राजधानी थी। ए नंबर में ऑप्शन है मोहनजोदड़ो, चहुदड़ो। बी नंबर में ऑप्शन है हड़प्पा लोथल, सी नंबर में हड़प्पा मोहनजोदड़ो, डी नंबर में लोथल कालीबंगा। तो इसका जो सही आंसर होगा 27 नंबर का वो स नंबर होगा, यानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो। हड़प्पा मोहनजोदड़ो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 28 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 28 नंबर प्रश्न बोला, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और बहुत आसान भी है। तो हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये नंबर में सिंधु, बी नंबर में व्यास, सी नंबर में सतलज, डी नंबर में रावी। इसका जो सही आंसर होगा वो द होगा। द नंबर में जो रावी है बिल्कुल सही आंसर है इसका। द नंबर। ले अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न, लोथल कहाँ स्थित है? तो ए नंबर में ऑप्शन है गुजरात, बी नंबर में पश्चिम बंगाल, सी नंबर में राजस्थान, डी नंबर में पंजाब। तो 29 नंबर का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा यह नंबर, यानी गुजरात।
अगला प्रश्न, हड़प्पा का उत्खनन किया था? ए नंबर में जॉन मार्शल ने, बी आर डी बनर्जी ने, सी दयाराम साहनी ने, डी नंबर एस आर राव ने। इसका जो सही आंसर होगा वो स होगा, यानी दयाराम साहनी ने। 31 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? ए नंबर में ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन को, बी नंबर में अलेक्जेंडर कनिंघम को, सी नंबर दयाराम साहनी को और डी नंबर लॉर्ड डलहौजी को। 31 का आंसर होगा ब नंबर, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ब नंबर बिल्कुल सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 32 नंबर प्रश्न बोल रहा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? ए नंबर प्रश्न है चहुदड़ो, बी नंबर मोहनजोदड़ो, सी नंबर हड़प्पा, डी नंबर कालीबंगान। 32 नंबर का जो सही आंसर होगा वो ब नंबर होगा, यानी मोहनजोदड़ो। 33 जो सबसे लास्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ए नंबर में दयाराम साहनी, बी नंबर जॉन मार्शल, सी नंबर आर डी बनर्जी और डी नंबर आर एस बिष्ट। इसका जो सही आंसर होगा वो स नंबर होगा, आर डी बनर्जी। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।